हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मनीष क्रिएशन कॉर्नर। आज मैं आपके लिए एक फ्लावर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये फ्लावर जो है ये बहुत सारी जगह पे यूज़ हो सकता है। मतलब आप इसको डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी टॉप पर, कैप पर, स्वेटर पर, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। बनने में ये इतना आसान है और उतना ही देखने में ये एलिगेंट लगता है। बनने के बाद जो इसकी लुक आती है बहुत ही सुंदर आती है और बनाने में इसको मुश्किल से 4 से 5 मिनट ही लगते हैं अगर आपको ये अच्छे से बनाना आता है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मैं ये बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले ये मोती ले लिए हैं कुछ मैंने, सीजर है और क्रोशिया है। क्रोशिया की हेल्प से ही मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। ये मैंने एक सुई में धागा डाल लिया है। ये वुलन है, वुलन को मैंने ले लिया है और धागा डाल लिया है। अब मैंने 5 मोती, जितनी आप पेटल्स बनाना चाहें फ्लावर की उतनी उस हिसाब से आप मोती ले सकते हैं। मैंने 5 पेटल्स बनानी है फ्लावर की, तो मैंने 5 मोती को ऐसे इसमें डाल लेना है और डालने के बाद इनको ऐसे डाल लेना है और डालने के बाद सुई को निकाल देना है। और अब मैंने ये जो मोती हैं इनको एक साइड पे ऐसे करते हुए ऐसे गांठ लगा लेनी है, ऐसे गांठ लगा लेनी है। और अब ये जो धागा हमारा बचा है इसको पीछे की साइड रखते हुए, जैसे हमने ऐसे पकड़ते हैं हम क्रोशिया के धागे को, वैसे पकड़ लेना है। क्रोशिया लेना है और लेने के बाद यहाँ से अंदर से लेते हुए ऐसे एक सिंगल क्रोशिया करना है और यहीं सेम इसी जगह से एक और सिंगल क्रोशिया कर लेना है। मैंने इसके लिए ये बिल्कुल थोड़ा सा ये वूलन ली है, इतने में ही इजीली ये बन जाएगा, बल्कि इतने में भी 1-2 बन जाएंगे, लेकिन अभी आपको बताने के लिए मैंने इतना ही लिया है। अब यहाँ पर ये 2 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद यहाँ पे चैन बनानी है। 1 2 3, 3 की चैन बनाने के बाद इस मोती को छोड़ते हुए अगले मोती के बीच में से, दोनों मोतियों के सेंटर में से फिर से एक सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर से एक सिंगल क्रोशिया लेना है, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिये सेम जगह से लेने हैं। फिर उसके बाद 1 2 3, 3 की चैन लेनी है और अगला उसको छोड़ते हुए अगले वाले मोती दोनों के बीच में से फिर से हमने 2 सिंगल क्रोशिये ले लेने हैं। फिर से चैन बनानी है 1 2 3 और अगले वाले में से फिर से हमने 2 सिंगल क्रोशिये निकाल लेने हैं। ये थोड़े से मोती इधर उधर होते रहते हैं, तो इसको ध्यान से ऐसे पकड़ते हुए हमने ये देखिए 1 और यहीं से 2 ले लिए। फिर से हमने 1 2 और 3 की चैन बनानी है और अगले मोती में से 2 सिंगल क्रोशिये बना लेने हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 1 2 3 की चैन लेनी है और जहां से हमने ये स्टार्टिंग किया था, ये देखिए यहाँ से हमने ये स्टार्टिंग किया था, यहीं से ही हमने दोबारा से इसको क्रोशियो को डालना है और इसको इसके साथ स्लिप स्टिच कर देना है, यानी इसको इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। और करने के बाद अब देखिए इस पे ये 5 लूप्स बन गई हैं। 1 2 3 4 और 5 लूप्स बनने के बाद जो पहले वाले लूप है उसमें से हमने क्रोशिया से लेना है और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर हमने एक यहाँ पे बल लेना है। बल लेने के बाद यहाँ पर ऐसे इन 3, ये यहाँ पे 3 ये बन गए हैं, 1 2 3, तीनों को एक में से ही ऐसे हमने निकाल देना है। सॉरी, ये इसमें वापस हो गया। ये देखिए ऐसे तीनों को एक में से ही ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर से इसको डबल करना है, एक बल लेना है और अब इसको डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया का मतलब पहले 1 बार और फिर 2 बार,
इसको डबल क्रोशिया बोलते हैं। अब एक डबल क्रोशिया लेने के बाद अब यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया लेना है। तो ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार इसके बल डालेंगे, 1 और 2। 2 बार डालने के बाद इसके अंदर से ऐसे लेंगे और अब इसको पहले 2 को, फिर उससे अगले वाले 2 को और फिर तीसरे वाले 3, तीनों को अलग अलग निकालेंगे तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। अब ट्रिपल क्रोशिया को फिर से एक बार लेना है, 2 बार बल लेते हुए, ये देखिए एक बार इसमें से निकाला, फिर दूसरी बार और ये तीसरी बार। फिर अब हमने डबल क्रोशिया लेना है, पहले ट्रिपल ले रहे थे अब डबल लेना है, 1 2 और अब एक बार बल लेते हुए इन तीनों को, ये जो 3 है 1 2 3, इन तीनों को इसमें से इकट्ठे निकाल लेना है। और यहाँ पर एंड में लास्ट में एक हमने सिंगल क्रोशिया निकाल लेना है। ये देखिए अब हमारी एक पेटल बनके तैयार हो गई है। अब अगेन हमने दूसरी वाली लूप में से ये लेना है और इसको ऐसे ऐसे इसमें डाल देना है। फिर उसके बाद पहले सिंगल, फिर उसके बाद ऐसे बल लेते हुए इन तीनों को ऐसे निकाल लेना है, तीनों को निकाल लेना है। और उसके बाद एक डबल क्रोशिया फिर से बनाना है, 1 2। डबल क्रोशिया के बाद ट्रिपल क्रोशिया होगा, उसके लिए 2 बल लेने हैं, 1 2 3। फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3। फिर एक डबल क्रोशिया, 1 2। अब बल लेना है और तीनों को एक में से ही निकाल लेना है। अब एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, और 2 पेटल्स हमारी बनके तैयार हो गई। अब अगले वाले में से ऐसे एक सिंगल, फिर एक बल लेना है और इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशिया। जब ऐसे बल लेते हैं और तीनों को एक में से निकाल देते हैं उसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया लेना है, फिर एक डबल क्रोशिया लेना है और अब एक ट्रिपल क्रोशिया लेना है। फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया और अगेन वापस हमने डबल, फिर हाफ डबल और फिर सिंगल। ये देखिए अब अगले में से, ये मैं आपको बता रही हूँ तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप खुद के लिए जब बनाते हो तो इसको बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं पूरे। ये हमारी 5 पेटल्स रेडी हो गई हैं, 1 2 3 4 5, और बनके हमारा जो फ्लावर है वो रेडी हो गया है। अब यहाँ से हमें पीछे की साइड जाना है और यहाँ पर हमें इस धागे को पीछे की साइड ले जाते हुए ऐसे इसमें से निकाल लेना है। निकालने के बाद कट कर देना है और अब ये जो दोनों धागे बचे हुए इनको गांठ लगा देनी है। ये अंदर की साइड हो जाए अच्छे से, उसके लिए क्रोशिया से ऐसे करके इसको
एक दूसरे में से निकाल लेना है। ये देखिए। और अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसको ऐसे कट कर देना है और हमारे फ्लावर्स बनके रेडी हो गए हैं। देखिए बनने के बाद ये कितने सुंदर लगते हैं। आप इसकी लटकन बना सकते हो, इसको किसी टॉप में यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। आई होप आपको पसंद आए होंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं देखनी। मैं और भी क्रोशे के बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।